कि इसकी पूछताछ की जाए कि क्या ये काम ऐसे ही होते हैं। मैं तो खुद भी दिहाड़ीदार हूँ, मिस्त्री काम भी करता हूँ, जानता भी हूँ। वैसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि PMGSY एक्शन साहब से कि वो खुद आए यहाँ विज़िट करें इस रोड को कि क्या जो क्रेटें लगी हैं या दुरुस्त हैं। तो अब पता नहीं ये पैसा ऊपर से ही कम आ रहा है तो इसलिए कर रहे हैं कि या खुद घर के लिए बचा रहे हैं, तो तभी ये बटे पे बटा लगाया तो बस अब बन गई। पर ये डंगे जो लगे हैं ब्रेस्ट बाल, क्या ये सही हैं गलत हैं? क्योंकि अभी तक इनका मुझे अंदाज़ा है बिल नहीं पार हुआ, तो ये आज ही खिसक गए हैं सारे। तो अब रोड का क्या हाल निकलेगा, जिसमें अभी चल बाकी तो नालियाँ या के और काम तो दूर की बात है, जहाँ जहाँ डंगे 2-2 4-4 दिए थे वो भी सारे फिसल गए। पूरा 100% पता है कि नंबर 1 तो इसमें जो लोकल ठेकेदार यहाँ होगा वो अपना बिल पूरा करके यहाँ की रेत बजरी को फरोख्त करके यहाँ के पत्थर को फरोख्त करके तो अपना पैसा पूरा करके भाग जाएगा। कि ये गंजा भाई आ गया मीडिया वाले छोड़ते नहीं है। कि तू बंद करके और डाकला देखो जी, मैं मोहम्मद अकरम, नायब सरपंच पंचायत हल्का चकला, सब डिवीज़न दरमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट रियासी से अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि 3 रोज़ कबल जो ये शदीद सैलाबी सूरत हाल में फंसे रहे, तो इसमें आज पूरी पंचायत की इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि जो हमारी फर्स्ट में तो चकलास टू ढारियाँ जो PMGSY रोड थी, तो उसमें काफ़ी स्लाइटें आ गई, जिसमें एक ऐसा मीन पहले ही किलोमीटर में एक पॉइंट ऐसा है जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये अपने कैमरे में उठा लेना। ये यहाँ क्रेट एक लगाई ऐसी कि ये इस रोड से कम 3 फुट 4 फुट हाइट में थी, लेकिन वो अब देखो कि यहाँ से वो 20 फुट नीचे हाइट में चलेगी। तो मैं ये दिली ख्वाहिश मेरी ये है कि इसकी पूछताछ की जाए कि क्या ये काम ऐसे ही होते हैं। मैं तो खुद भी दिहाड़ीदार हूँ, मिस्त्री काम भी करता हूँ, जानता भी हूँ। वैसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि PMGSY एक्शन साहब से कि वो खुद आए यहाँ विज़िट करें इस रोड को कि क्या जो क्रेटें लगी हैं या दुरुस्त हैं, जहाँ पर ये डंगे जो लगे हैं ब्रेस्ट बाल, क्या ये सही हैं गलत हैं? क्योंकि अभी तक इनका मुझे अंदाज़ा है बिल नहीं पार हुआ, तो ये आज ही खिसक गए हैं सारे। तो अब इस रोड का क्या हाल निकलेगा, जिसमें अभी चल बाकी तो नालियाँ या के और काम तो दूर की बात है, जहाँ जहाँ डंगे 2-2 4-4 दिए थे वो भी सारे फिसल गए। तो अब पता नहीं ये पैसा ऊपर से ही कम आ रहा है तो इसलिए कर रहे हैं कि या खुद घर के लिए बचा रहे हैं, तो तभी ये बटे पे बटा लगाया तो बस अब बन गई। चेंज हो जाते हैं। तो अगर भाई तो हम इसमें रिक्वेस्ट पिछले साल भी की, उससे पिछले साल भी की, इस साल भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये मुझे पूरा 100% पता है कि नंबर 1 तो इसमें जो लोकल ठेकेदार यहाँ होगा वो अपना बिल पूरा करके यहाँ की रेत बजरी को फरोख्त करके यहाँ के पत्थर को फरोख्त करके तो अपना पैसा पूरा करके भाग जाएगा। और उसके बाद जो पहला ठेकेदार गया तो मैंने कम से कम 10 चक्कर दरमाड़ी में उसके घर तक भी किए, थ्रू में किए, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं, जिसके तकरीबन यहाँ की लेबर का 2-2.5 लाख रुपया उसने हड़प करके तो भागा हुआ है। आज दूसरा लगा है पिछले साल से, तो अब तो सर्दियों में थोड़ा काम बंद हो गया था, तो हमने सोचा अब आएगा, उम्मीद है आएगा, लेकिन आने के बावजूद मुझे सुनने में यूँ भी आया कि उसने भी ये चांस बनाया कि मेरा पैसा बराबर हो जाएगा, मैं यहाँ की रेत बजरी फरोख्त करके तो अपना बिल बराबर करके चला जाऊंगा, ये रोड मुझसे नहीं बनती। पहले बेच दिया उसने। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ठीक है, ये ठेकेदार लोग जो है, खास करके जो जिम्मेवार ठेकेदार है, जो इनका हेड ठेकेदार है, जिसके नाम पे ये टेंडर है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ इलाके में आए, इन लोगों की ये दुख दर्द जो कहानी है देखें, इन लोगों की ज़मीनों की हालत देखें। जैसे पीछे एक पॉइंट देखा आपने, कम से कम ये 4 भाइयों की उतनी ज़मीन थी जो पूरी स्लाइड के इसमें ज़द में पड़ गई है और रेजा हो गई है। नीचे ठेकेदार ने इतनी हमदर्दी की कि वहाँ 2-3 फुट की क्रेट डाल दी, जो क्रेट आज वो भी फिसल गई है, तो ज़मीन पूरी ऊपर से आ रही है। जैसा आगे तो वो वहाँ सुकूनती हैं, बस रहे हैं वहाँ, आगे उन्होंने छोटे छोटे मकान बनाए। अगर भाई दिवस रात के अमल में वो स्लाइड आके उन मकानों पे चढ़ेगी तो इस अयाल का क्या होगा, उसका ज़िम्मेवार होगा मेरे ख्याल। मैं तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ठहराऊँगा कि जो डिपार्टमेंट पे लगाम नहीं कसते हैं, तो वो लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए अपनी कमाई पूरी करके तो काम को अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। उसके अलावा यहाँ की ये परेशानी है जो बिजली की, तो बिजली की बहरहाल वो सामने ही है। तो मुझे बड़ा दुख है, मैंने उस दिन भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो लेकिन उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया। तो शायद आने वाले वक्त तक शायद हमें कोई उसका दूसरा कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो अब तो मैंने लोगों से ये रिक्वेस्ट की, लोगों ने हर बार हमें मजबूर किया, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि ये लोग सारे
अगर मेरे साथ जाएंगे तो हम SDM साहब के पास बैठेंगे, वहाँ धरना देंगे और उससे इस चीज़ का सवाल का जवाब ज़रूर लेंगे। उसके अलावा जो हमारी ये शदीद सैलाब रहा तो उसमें पंचायत पूरी में इतना बड़ा लॉस हो गया कि जितने भी फलदार पौधे थे वो सारे टहनियाँ टूट के तो ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, जबकि उतनी कोई फ़रोख्त करने के लिए नहीं था, लेकिन अपना गुजारा तकरीबन चंद ज़मींदारों ने बनाया था, जो कि 300 400 सौ में एक पौधा ख़रीद के उसको उगाया था, यहाँ बनाया था उसको बड़ी मेहनत से। लेकिन वो बदकिस्मती के वो आज इस एन और इस हवा की वजह से वो भी ख़त्म हो गया, ज़मीन पे पड़ गया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ख़ास करके मीडिया के तमाम चैनल जितने भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि हर डिपार्टमेंट तक ये पहुँच जाए, क्योंकि इसमें मैं झूठ नहीं मार रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ, ज़मीन सामने है, क्या इसमें बीत रही है लोगों पे वो भी देख लें। और जैसे ये क्रेट लगी है नीचे, इसमें आप कैमरा मार के देखना कितने घर बस रहे हैं। अगर भाई ये ऐसे खिसकते इन लोगों को रात को लपेट में ले जाएगी तो क्या एक्शन साहब इन लोगों का मुआवजा दे पाएगा? ये बड़ी दुख की बात है। हमने तो 4 वोट लिए, हम तो ज़िम्मेदार बने, इंशाल्लाह हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे बस में तो कोई टेंडर हमारे नाम नहीं है, कोई हमारा कोई ठेकेदारी कार्ड नहीं है कि ये हमारी कमज़ोरी है। लेकिन डिपार्टमेंट की अगर भाई हम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, डिपार्टमेंट अपना पैसा पूरा करके यहाँ से, पूरा नहीं बल्कि वो भी उल्टा खा के तो यहाँ से भाग जाता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इस पर गौर की जाए और इन डिपार्टमेंटों को यहाँ फौरी तौर भेजा जाए, ताकि ये खुद विज़िट करके हमारे जैसे PMGSY है उसके रिलेटिव आएँ, बिजली है जो तो बिजली के आएँ, PHE है तो PHE के आएँ, देखेंगे इन लोगों क्या ये लोग क्या पाकिस्तान के रहने वाले हैं कि इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या इन लोगों ने इस सरकार के साथ कोई दावा नहीं बनता है कि इनको पीछे पीछे रखा जा रहा है? यहाँ की तो हर पॉइंट की खबर जो है मीडिया के हर चैनल में घुसी हुई है, लेकिन उस पर गौर क्यों नहीं होती? इस चीज़ की हमें नहीं समझ आ रही है। क्या ये ऊपर से कोई इशारा ही ऐसा है? क्या ये लोग कहीं और किसी स्टेट से तल्लक रखते हैं कि तभी इनको दबाया जा रहा है? तो इससे ज़्यादा भाषण लंबा हो जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादातर DC साहब से कि खुदारा हमारी ये अपील है, मैं पूरे पंचायत कोरम की तरफ से हाथ जोड़ रहा हूँ कि हमें चल के ये काम, ये तकलीफ़ें देख कर कोई बस नहीं चल रहा है और हमारे बस में ये काम नहीं है। बराए मेहरबानी करके इन डिपार्टमेंटों को पंचायतों में भेजें, पूरे ब्लॉक में विज़िट करें जहाँ जहाँ भी ये कमियाँ पेशियाँ हैं, ताकि इनका हल निकले। शुक्रिया अदा।